हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआई प्रोड्यूसर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआई प्रोड्यूसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आज मैंने लिए यहाँ पे आप सभी के लिए आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें आज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पिछले 5 साल के लास्ट 4 ईयर के आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो भी अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं। इस आज के सेशन में 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। हर एक क्वेश्चन को जानेंगे क्या तरीका होना चाहिए, बेस्ट अप्रोच एंड बेस्ट मेथड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी का एग्जाम है, बिल्कुल एग्जाम की प्रिपरेशन करें, बहुत तेज रखें, प्रिपरेशन करें काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले 50 क्वेश्चन। तो आपको पता ही करना क्या है, सिंपल पूरे क्वेश्चन को देखना है। अपना आपका जो अप्रोच है आप से सॉल्व करते हैं, खुद से सॉल्व करना हर एक क्वेश्चन को, और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, उसे भी देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका मेथड से अच्छा मेथड मेरा है, तो फिर उसे आप डेफिनेटली उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगी आपकी अच्छी प्रैक्टिस अर्थमेटिक्स के। आपको अगर जा रहे हैं आईपीएस पीओ एग्जाम में तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो बढ़ते हैं आगे। ये है चैनल, अपना चैनल, इसे आप देख सकते हैं, और ये है मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जिसे आप पढ़ सकते हैं। और ये हाँ कल ही मैंने कराए थे, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेमोरी बेस्ड पेपर जो कि इसमें मैंने सॉल्व किए थे 4 पजल्स। इसे अगर आप नहीं देखें, इसे भी आप देख लेंगे। और यहाँ मैंने करवाए थे कॉन्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि 2021 के जो क्वेश्चंस थे, पूरे 35 क्वेश्चन का सेट, वो मैंने यहाँ पे करवाया था। ये भी आपने देखा ही होगा, नहीं देखें आप देख सकते हैं। और ये रेड बटन है, इसे आप जरूर से प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको क्वांट रिलेटेड वीडियो, स्ट्रैटेजी एंड अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हम लोग स्पीड में रहेंगे और क्वेश्चन को तेज सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके जो भी आंसर आपके आएंगे उसे आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2017 से लेकर के 2022 तक के सारे क्वेश्चंस हैं। 2022 मतलब 2021 तक के लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम हुए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको जो स्टार्टिंग में 2017 के आसपास का जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको लगेंगे काफ़ी इजी लेवल के मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 18 पहुँचेंगे, 19 पहुँचेंगे, पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा और 21 पे पहुँचने पे थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। और इस साल 2022 में भी आपको थोड़ा सा लेवल अप या फिर सिमिलर जो लास्ट ईयर था वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो करते हैं यहाँ पे लाइक हम लोग, और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करें इसे। क्या दिया गया यहाँ पे, मेरे साथ साथ सॉल्व करें। क्या यहाँ पे सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी एंड डी इज 76 ईयर। इन सभी का सम आपको दिया हुआ है यहाँ पे। आफ्टर 7 ईयर्स रेशियो ऑफ एज ऑफ दिस 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 दिस, इन सभी का जो रेशियो है एज का वो आपको यहाँ पे दिया है रेशियो में। पूछ रहा है सी का प्रेजेंट एज क्या होगा। 7 साल बाद की बात कर रहा। अभी अगर देखें 7 साल बाद के रेशियो क्या है इसका, 7 6 13 5 18 5 36 है ना। लेकिन प्रेजेंट एज क्या है इसका, 76 है। यानी कि अगर ये 26x है 7 साल बाद का, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। यानी कि हर एक पर्सन का एज क्या हो गया होगा 7 साल बाद, 7 साल बढ़ गया होगा। तो प्रेजेंट एज यानी क्या करेंगे हम सिंपल यहाँ पे इसमें हम लोग 7 4 जा 28 यहाँ माइनस कर देंगे, इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 76 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 76 यानी कि 104 बाई 26 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 4, 104 बाई 26 ये आ जाएगा। x का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। हमसे पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सी का प्रेजेंट एज क्या होगा। सी कौन है, ये रहा सी। कितना है इसका, 20। ये कब है, 7 साल बाद का एज है, 7 साल माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में। 7 साल बाद का रेशियो दिया था, ये प्रेजेंट का दे रखा है हमारे पास, तो 7 साल कम करेंगे, एक का कम करेंगे तो होगा नहीं, हमें सभी का करना पड़ेगा। तो 4 लोग हैं,
7 साल कम करेंगे, 7 इंटू 4 28 ईयर यहाँ पे कम कर दिए। यहाँ पे सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस एज को आप 28 ईयर आगे बढ़ा दें, बात एक ही होगा। जो यहाँ पे अपने माइनस में लिखा वो इधर आके प्लस में हो जाएगा, बात एक ही होगा। समझ में आया? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन से मतलब मेंसुरेशन वगैरह जो भी है, प्रायोरिटी जो भी आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 को, इसका आंसर बताएं, क्या आंसर आपका आ रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी इज 660। दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ का सम यहाँ पे दिया गया है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:8, और दोनों का जो रेशियो दिया गया है स्पीड का वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ 5:8 है। ठीक है। रेशियो बिटवीन टाइम टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल ए एंड बी इज 4:3। यहाँ पे दोनों ट्रेन का दिया है कि अगर वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है तो समय कितना लगेगा, उसका रेशियो दिया हुआ है। फाइंड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन। तो दोनों ट्रेन का आपको लेंथ का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे सम दिया है, आपसे डिफरेंस पूछ रहा है। अब यहाँ पे कैसे कर पाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो ट्रेन है ना, एक ये रहा ए, ये रहा बी। दोनों के लेंथ की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं, अगर इससे ले लें हम लोग एल, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, ट्रेन ए का लेंथ ले ले अगर एल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का लेंथ 660 माइनस एल हो जाएगा। बिल्कुल। और हमें क्या पता, हमें ये पता है कि यहाँ पे इन दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है जब वो क्रॉस कर रहा है, सॉरी स्पीड का रेशियो दिया, और ये भी दिया हुआ टाइम का रेशियो जब वो किसी पोल क्रॉस कर रहा है। पोल क्रॉस कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा। तो जब ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है उस वक्त डिस्टेंस क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं हम लोग क्या, उससे ट्रेन का पर्टिकुलर लेंथ कितना है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना है यहाँ पे 5 यूनिट। ठीक है। इसका रेशियो ले अगर किसके साथ हम लोग, बी के साथ। बी का कितना लेंथ है, बी का लेंथ है 660 माइनस एल। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड 8 है। और ये यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टाइम, और टाइम का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 4:3। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल हो जाएगा L/5 इंटू 8/660 माइनस L इक्वल टू 4/3। 4 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स होगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा सिंपल आपका 3L, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 660 माइनस 5L आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 भी था, ये क्या हो जाएगा 3 to 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 6L हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं है। इससे थर्ड ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11L, और ये आ जाएगा 5 इंटू 660 डिवाइड बाई 11, 6 जा 6 5 30, ये आ गया सिंपल L का वैल्यू 300। L का कितना आ गया, L आ गया 300, यानी कि ट्रेन ए का लेंथ कितना हो गया, ट्रेन ए का लेंथ मेरा हो गया यहाँ पे सिंपल 300, और ट्रेन बी कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। पूछा क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस कितना है 60। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो जो मैंने अप्रोच बताया है अच्छा अप्रोच है, क्विक अप्रोच है, ऐसे आप तेजी से कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और अप्रोच यहाँ सिखा सकता हूँ, और वो तो काफ़ी क्विक हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये प्रॉपर कंसेप्ट के साथ मेथड है। आपको मतलब समझ में नहीं आता है कैसे अप्रोच ले, कि शुरुआत कैसे करें क्वेश्चंस को, आप डेफिनेटली ऐसे कर सकते हैं। इसमें हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा कैसे कैसे किया गया, क्या किया गया। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग क्विक अप्रोच। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। इन दोनों के स्पीड का अगर रेशियो देखिए क्या दिया हुआ, स्पीड का रेशियो दिया हुआ 5:8। ठीक है। ये 5 और ये 8, अरे यार हाँ, ये इनके स्पीड का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। टाइम का क्या दिया, टाइम का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 4:3। ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा,
डिस्टेंस यहाँ पे आएगा ट्रेन का लेंथ, यानी कि वी कैन से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा 20, ये कितना 24 आ गया। यानी कि रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया मेरे पास 5:6 का रेशियो आ गया, किसका, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन। अब यहाँ चाहते हैं कि निकालना दो ट्रेन का लेंथ, निकाल लेंगे आराम से। ये 660 है, 6 5 11, 11 6 जा 6 5 30, ये आ गया 300 और ये आ गया कितना 360। पूछा क्या हमसे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे आप यहाँ से 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आया समझ में, ये क्विक अप्रोच है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे कर पाएंगे, नहीं तो आप गलती कर लेंगे। हो सकता है कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, वहाँ पे फिर इसको इस तरीके से नहीं कर पाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें ना, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी किया करें। 50 क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं हम लोग, पिछले 5 साल के पूरे क्वेश्चन जो भी हैं वो यहाँ पे मैंने लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे ट्राई करें, सभी लोग ट्राई किया करें, बिगिनर्स हो, एडवांस लेवल के हों, चाहे आप कैसे भी हो, अगर एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए। क्या है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार इज 28 लीटर एंड 8 लीटर रिस्पेक्टिवली। लिखा नहीं है ऐसा कुछ ये साफ साफ लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है 28 लीटर दूध है इसमें और 8 लीटर पानी है इसमें, ठीक है तो है। x लीटर मिल्क एंड x लीटर वाटर आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए मिक्सचर। इसमें क्या किया गया, x लीटर पानी और x लीटर पानी और एक दूध यहाँ पे मिला दिया गया। अब क्या हुआ, इफ 40% ऑफ न्यू मिक्सचर इज 20 लीटर। अब जो नया मिक्सचर बना उसका 40% किसके बराबर है, ये बराबर है 20 लीटर के। तो पुराना मिक्सचर क्या था, 28 और 8 36 लीटर है ना, 36 लीटर। इसमें क्या किया गया, इसमें मिलाया गया x लीटर पानी, x लीटर दूध, ये क्या हो गया, ये हो गया 2x हो गया। अब क्या जो नया मिक्सचर ये रहा नया मिक्सचर, इसका 40% यानी कि 4/10 एंड 2/5, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 20 के। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 50, x इक्वल टू 50/36 यानी कि 14/2 यानी कि 7। हमसे क्या पूछा, x का वैल्यू आ गया मेरे पास 7। ऑप्शन नंबर ए, आसान इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इसे ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन किसका, वर्क एंड टाइम का। इससे पहले क्या था, ये था मिक्सचर एलिगेशन का, मिक्सचर का, इससे पहले टाइम डिस्टेंस स्पीड का, और इससे पहले एज को क्वेश्चन रेशियो कह सकते हैं आप। और बस इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक की मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी अच्छी खासी। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखें। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करें। क्या कह रहा है यहाँ पे, ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। ए करता है 24 दिन में काम। टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय बी इन कंप्लीटिंग 1/2 ऑफ वर्क। ए को जितना समय लगता है 1/3 काम करने में, वो बी को लगता है हाफ काम करने में। तो ए को 1/3 समय लगेगा, 1/3 करेगा तो इसे लग जाएगा 8 दिन का समय लगेगा। 24 दिन में ये पूरा काम कर रहा है, 1/3 कब करेगा, 8 दिन में कर लेगा। और इस 8 दिन में बी करता है आधा काम, यानी कि बी जो है ये पूरा काम कर लेगा 16 दिन में। ये बस समझ में आया, दिस इज मेंटल कैलकुलेशन, इसे आपको करना होगा। ये तभी कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट होगा। सीधी सी बात है ना, ए किया आधा 1/3 काम 8 दिन में, ठीक है, और बी करता है इस 8 दिन में आधा काम। बी करता है इस 8 दिन में आधा काम, इसका मतलब ये 16 दिन में कर लेगा पूरा काम, हो गया काम। आगे पढ़ें, आई क्या लिखा, इफ टाइम इन व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों साथ में मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों का अगर यहाँ से एलसीएम लेने कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये क्या आ गया 48/5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, करेक्ट। एनी डाउट, नो। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करें। और एक और चीज़, अगर चाहते हैं जुड़ना टेलीग्राम ग्रुप पे, वो भी आप जुड़ सकते हैं।
लिंक मिल जाएगा आपको नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल पे भी पिन किया होगा, चैट बॉक्स में पिन होगा। और सिंपल अगर आप सर्च करते हैं @VIP एडोसर, सिंपल @ लगाना है और डालना है VIP एडोसर, इतना बस आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मार्क प्राइस ऑफ ए इज ₹1600 मोर देन इज कॉस्ट प्राइस। ए का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1600 ज़्यादा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए का हम लोग सीपी ले लेते हैं, कितना 100 ले सकते हैं, मेरा मन कर लेने का 100। तो एक काम करते हैं, सीपी ले लेते हैं सिंपल 100x, एमपी कितना हो जाएगा 100x प्लस 1600 हो जाएगा। व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500, ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और जब इस पर डिस्काउंट दिया गया 500 रुपये का, डिस्काउंटिंग एमपी पे क्या बन जाए, एसपी बन जाएगा ये, यानी कि 100x माइनस 500 करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। और बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होता है सीपी पे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150x। ये किसके बराबर है, ये है एसपी के बराबर, यानी कि 1100 के बराबर। तो एक्स कितना आ गया, एक्स सिंपल आ गया 1100/50, 5 से 2 टाइम आ गया। अब क्या पूछ रहा, एट वॉट प्राइस ए शुड बी सोल्ड सो ऑप्टेन 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट चाहिए। अच्छा एक मिनट यहाँ पे लिखा था ना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 150 कैसे आ गया, एक मिनट, 25% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 25 आएगा ना, जैसे 125 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1100/25, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 44 आ गया। अब क्या पूछ रहा है क्या कि कितने प्राइस पे इसको सोल्ड किया जाए 30% का प्रॉफिट हो जाए। आइए कर लेते हैं, सीपी कितना हो गया, सिंपल 4400 हो गया, है ना। 30% प्रॉफिट मीन्स वो 13/10, ये कैंसल, 13 for 52, 57, 5720, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। आसान आसान क्वेश्चन है ना, इजी। देखिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, फिर वहाँ पे दिक्कत होती है आप लोगों को, आप बोलते हैं कि अर्थमेटिक होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाया। आजकल देखने को क्या मिलता है कि 2-3 डीआई आती है, जिसमें से एक डीआई थोड़ी सी टफ टफ होती है, और बाकी 2 डीआई जो होगी उसमें क्या मिलेगा, लंबे लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमें समय ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में। तो अगर उस जगह पे अगर टाइम लिमिटेड मेरे पास है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, तो आप श्योर 35 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे आप चूज करें अर्थमेटिक और डीआई के बीच में, जो आसान क्वेश्चन डीआई में है उससे आप सॉल्व करें, और फिर जो आसान क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी इजी लेवल क्वेश्चंस हैं, तो वो आप वहाँ पे सॉल्व करके अपने टाइम वहाँ पे सेव कर सकते हैं और अधिक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, इसलिए मैंने आज यहाँ पे लिया है, पूरे अर्थमेटिक का डर खत्म हो जाएगा आज आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर बताएं क्या आपका आंसर आ रहा है। अगेन ए क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन, जहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेंडर वगैरह, हाँ सिलेंडर दिख रहा है, सॉल्व करें। अगर पढ़े क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द रेशियो ऑफ डायमीटर एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4:3। एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। डायमीटर से कोई काम होता नहीं है, लेकिन हमें पता है डायमीटर का हाफ कर देंगे क्या मिल जाएगा रेडियस, R=d/2, है ना। तो अगर देखें यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं 2:3 जो है, ये रेशियो किस चीज़ का, रेडियस और हाइट का, ठीक है। इफ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गेट रिड्यूस बाय 25%, अगर इसके डायमीटर को 25% से कम कर दिया जाता है, देन ए टोटल सरफेस एरिया रिड्यूस बाय 318.5 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब ये कह रहा कि अगर 25% कम कर दिया जाए डायमीटर को, तो एरिया जो है वो 3 TSA जो है
सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये 318.5 स्क्वायर किलोमीटर से ये कम हो जाता है। व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब पूछ रहा है आपसे बेस जो है इसका सिलेंडर का, उसका सरकमफेरेंस क्या होगा। अब जैसे ही हम क्या किए यहाँ पे, ये तो पुराना रेडियस है, जो नया रेडियस आएगा वो क्या हो जाएगा, R1 कर देते हैं, कुछ भी R न्यू कर दें, RN और H। ये 25% कम, यानी कि हो जाएगा सिंपल 0.5:3 हो जाएगा। ट्वेंटी 25% कम किए 3/4 ना, अरे 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 अरे, ये आ जाएगा सिंपल 1.5। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से हमें यूज करना होगा, निकालना होगा पहले पुराना वाला रेडियस, सॉरी मतलब सरफेस एरिया, फिर नया वाला, दोनों को माइनस करके हम इक्वेट कर पाएंगे 318.5 से। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ओके। तो करते हैं यहाँ पे, तो ये से क्या होता है, ये सिंपल 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। तो ये रहा 2, देखो पाई क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग क्या है, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 318.5 पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 318.5 पाई है। टाइपिंग एरर है, ये पीपीटी मैंने खुद नहीं बनाई है, ये पूरे 50 क्वेश्चन मैंने किसी और से बनवाए हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं, लेकिन मुझे मन था करवाने का पूरे क्वेश्चन एक बार में। तो दोनों में से एक ही काम हो पाता है, या तो हम पीपीटी बनाते बैठ के या फिर हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने किसी और से करवाया है। यहाँ पे पाई यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए आंसर भी मैं पाई में ही है, तो पाई को यहाँ पे छोड़ दे, 2π। आर कितना है, आर हो जाएगा पुराना आर ले तो ये हो जाएगा सिंपल 2x कर ले से 2πr इंटू आर प्लस है, यानी कि 3+2 5x। नया कितना आ जाएगा, नया आ जाएगा वही 2π, आर कितना है 1.5 x इंटू 314.5 x इक्वल टू यहाँ पे है 318.5 पाई। ठीक है, तो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, और यहाँ से क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2π है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 2 या 10 20, ये कितना आ गया, ये आ गया 20x², ये कितना आ जाएगा 30, 4 3 12, 13.5, ये कितना आ गया 13.5x² इक्वल टू 318.5। यहाँ से x² कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 318.5 डिवाइड बाई कितना 13/14 6.5 आ जाएगा। कैंसिल करें अगर यहाँ से, ये जो पॉइंट कैसे ऐसे ही हो जाएगा, 13 से करें ये हो जाएगा 5 टाइम, 13 से हो जाएगा ये 2 टाइम, 4 टाइम एंड अगेन ये हो जाएगा सिंपल 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 से करें ये 4 टाइम्स और 9 टाइम, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया +-7। हालांकि यहाँ पे x जो है लेंथ वगैरह है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस ही लेंगे, माइनस तो लेंगे ही नहीं। x इक्वल टू मेरे पास 7 आ गया। ठीक है, x क्या आ गया, x मेरे पास 7 आ गया। क्या पूछा था हमसे, पूछा था व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सरकमफेरेंस निकालना है बेस का। तो बेस क्या होता है, ये मेरे पास सिलेंडर है, ये रहा मेरे पास बेस, यही तो बेस है, ये रहा बेस और ये रहा बेस, है ना। तो यहाँ लिखते हैं 2π, आर कितना है, आर मेरे पास आया x का वैल्यू 7 आया है, 7 x मेरे पास 7 आया है। ठीक है, ठीक है 7, और यहाँ पे 7 2 जा 14, ये जो r का 2 है यहाँ पे ना, ये हो जाएगा 7 2 7 इंटू 2 हो गया 2πr खत्म। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, कितना तो 14 28 पाई हो जाएगा इसका सही आंसर। कोई दिक्कत इसमें, सरकमफ्रेंस 2πr, ये रहा 2π और ये रहा r, यहाँ से ले लेंगे r, ये रहा 2, ये रहा x का वैल्यू 7 28 पाई। ऑप्शन है क्या, इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 के बाद 7, 3 10 डिजिट 3 the tens digit of a 3 digit number x y z is 3। यहाँ पे एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है x y z, ठीक है। एक इसका 10 डिजिट जो है यानी कि ये वाला डिजिट जो है ये कह रहा है ये 3 है, यानी कि इस तरीके से है, कुल मिला करके ये 3 हो गया, ये x हो गया, z हो गया, ठीक है। इफ द डिजिट x एंड z आर इंटरचेंज, यहाँ पे x z को कर दिया गया इंटरचेंज, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा z 3x हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। z चेंज करेंगे इसको, यहाँ पे कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। कह रहा है कि जब इसको एंड द नंबर दस फॉर्म्ड इज 396 मोर देन द प्रीवियस वन। अब जो नया नंबर बना यानी कि ये वाला, इससे 396 नंबर ज्यादा है। समझ रहे हो बात को, ये इससे इतना ज्यादा है। तो कैसे निकालेंगे, इसे लिखते हैं पहले, इन दोनों करना होगा यहाँ माइनस, तो माइनस करके हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर पाएंगे किससे, 396 से, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100z प्लस 30y प्लस x, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 100x माइनस 30y माइनस z इक्वल टू 396 आ गया। यहाँ से देखें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे, यहाँ बचा क्या 100z माइनस z 99z और ये 99x इक्वल टू 396, यानी कि सिंपल कह सकते हैं z माइनस एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा सिंपल 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। z माइनस एक्स क्या आ गया, ये आ गया मेरा 4 आ गया। और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ, सम ऑफ द यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट इज 14। यूनिट डिजिट 100 यानी कि x और z का जो सम है, x और z का जो सम है वो कितना है, 14 है। तो मेरे पास आ गया दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों सॉल्व करके निकाल लेंगे x z को। दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18/2 यानी कि 9। तो मैं z कितना आ गया, z आ गया मेरे पास 9 आ गया। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा सिंपल 5 आ जाएगा, 549। तो मेरे पास x z का वैल्यू आ चुका है। पूछा क्या, देन व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है, नंबर क्या है, कहाँ है नंबर, ये रहा नंबर x यानी कि 5, बीच में क्या है 3, z क्या है 9, 539 इज द न्यू नंबर, सॉरी ओरिजिनल नंबर। यही पूछा है आपसे, ये हो जाए सही आंसर। आया समझ में, क्लियर। अगर समझ में आ रहा है तो बताएं एक बार जरूर से चैट बॉक्स में लिख करके, और वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें, अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये करें, बताएं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, सभी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, पढ़ने लायक हैं। इसे करें, आंसर बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या दिया गया, S1 इज ए सीरीज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स if the sum of the reciprocal of the first two numbers is S1, first two number of S1 is 11/60, then what is the reciprocal of third highest number of S1? ओके, यहाँ पे कह रहा है एक सीरीज है S1 जिसमें 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो इवन में कैसे ले लेंगे, सिंपल वो 4 लेना है ना, एक ले लेते हैं x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 3, ये 4 नंबर ले लिए आराम से लोग। ये कैसा है, ये 4 नंबर वो नंबर है कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, इन दोनों के रेसिप्रोकल ऑफ, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम आपको दिया है 1160। ये कैसा हो जाएगा, ये सिंपल कुछ ऐसा हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल टू 11/60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 यानी कि 2x माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x यानी कि माइनस 4x प्लस 3, माइनस 4x प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख दिए, ये रहा आ गया, और ये क्या हो गया 11/60। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा।
सॉल्व करें अगर तो 60 को ऊपर ले आए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 120x 240 11x² माइनस 44x+33। ठीक है, यहाँ सॉल्व करें अगर और थोड़ा सा, ये आ जाएगा, बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 11x² माइनस ये कितना आ जाएगा 164x प्लस ये कितना आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व कैसे होगा, 273 इंटू 11 है तो 11 ये आ जाएगा कितना 91, 13 7 91। ठीक है, तो ये आ कितना, ये 164 लाना है, ये आ गया 13 7 91। एक मिनट इंटू 11 भी तो होगा, 11 इंटू 13, सिंपल सीधी से बात है ना। ये आया 3 से, एक 3 भी तो आएगा, 3 और देखो ये सिंपल आ गया, कितना सिंपल आ गया 143 और 11, ये कितना आ गया, ये आ गया 143 और ये रहा 11 21, ठीक है 771, ठीक है। और बाई 11 कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना, ये 13 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। ये तो देखो अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ पे नंबर कैसा है, इवन नंबर है, ये तो फ्रैक्शन में यार, ये तो होगा नहीं मेरा। क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे 30 ले लेंगे। एक्स का क्या आ गया, एक्स आ गया 13 आ गया, 13 आ गया, इसका मतलब क्या, नंबर का कुछ बन गया, नंबर बन गया हमारे पास 10 12 14 एंड 16। ये मेरे पास 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर बन गए। पूछा कि आपसे व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ S1। थर्ड हाईएस्ट में कौन सा है, ये रहा थर्ड हाईएस्ट, 1 2 3, थर्ड हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट ये रहा 13 माइनस 3 10 10 माइनस 12। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट एंड 12, 1/12 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं, नॉन ऑफ दिस तो मेरे पास है ना। थर्ड हाईएस्ट पूछा है ना, ये अरे थर्ड हाईएस्ट पूछा है ना, 1 2 3, 1/12 हो जाएगा, हाईएस्ट ये, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड है 1/12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई इसका सही आंसर। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको पता होगा अप्रोच सॉल्व कैसे करते हैं तो आप वहां पे तेजी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 9। क्या यहाँ पे ए बी एंड सी इन्वेस्टेड in a business the ratio of 6:9 if B invested for a period of whose numerical value is this। okay, यहाँ पे A B C रेशियो है 6:8:9। कह रहा B invested for a period whose numerical value is 112.5% of B's investment। अच्छा, बट A and C invested for 1 year, ये किया है 1 साल के लिए, और कह रहा है कि बी जो है इन्वेस्टेड फॉर ए पी, इसका पीरियड जो है ये क्या है, ये इन दोनों का सॉरी बी का जो है ये कितना है, इतना परसेंट है। इतना परसेंट क्या होता है, ये होगा सिंपल 1 + 1/8 यानी कि 9/8, तो 8 का हो जाएगा 9/8 कितना 9। ये कर रहा है 9 मंथ के लिए, कौन कर रहा है 9 मंथ के लिए, बी कर रहा है 9 मंथ के लिए, बाकी ए सी का साल भर है यानी कि 12 महीने 12 महीने। ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो कैंसिल कर दे पहले, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और कुछ, हाँ 3 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। रेशो क्या आ गया 2:2:3 आ गया। क्या पूछ रहा हमसे, इफ प्रॉफिट ऑफ बी एट एंड ऑफ द ईयर इज 1670। बी का जो प्रॉफिट है वो कितना 16750 है, पूछ रहा सी कितना होगा, पूछ रहा सी कितना है, कितना हो जाएगा 16750 डिवाइड बाई 2 इंटू सी का है 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 8375
इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 5 15, 21 22, 3 9 10 11 24 125 25125 आ जाएगा, 25125 ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया इसका सही आंसर। आया समझ में? देखिए किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी परेशानी हो, आप सिंपल क्वेश्चन नंबर लिखे कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दें। आई विल रिप्लाई एंड क्लियर योर डाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे सॉल्व करते हैं। क्या है? ए बोट कवर 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर। इफ बोट इफ स्पीड ऑफ करंट इज 33 होल 1/3% ऑफ इट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, इन व्हाट टाइम विल इट कवर डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ठीक है, ये कह रहा बोट जो है डाउन स्ट्रीम में 18 इसका स्पीड 6 है और स्पीड ऑफ करेंट एज यानी कि वाटर का स्पीड जो है 1/3 ऑफ डाउन स्ट्रीम 6 के, यानी कि 2 है। अगर वाटर 2 है, बोट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पूछ रहा है 100 किलोमीटर जाएगा कितना, किससे कैसे जाएगा? अप स्ट्रीम यानी 4 - 2 यानी कि 2, 50 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आसान क्वेश्चन ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। The ratio of cost price of selling price of an article is this: 20% discount is offered on mark price of the article, then mark price is what percent more than cost price? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 5 से 6। 20% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर एंड आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल एंड देन मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट। देखो ये रहा एमपी पे करेंगे 20 पर डिस्काउंट देंगे, कितना होगा? 4/5। एमपी पे डिस्काउंट क्या बनता है? वो बनता है एसपी, और एसपी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका रेशियो ये कितना है? ये 6 है। ठीक है, यहाँ से अगर निकालना चाहिए एमपी कितना आ जाएगा? एमपी आ जाएगा ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 जो भी है इतना आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है देन मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका ये रहा, मार्क प्राइस ये रहा, कितना ज़्यादा है? 2.5 ज़्यादा है। कितने से? 5 से। 5 से 0.5 टाइम यहाँ पे 100 आएगा। 50% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ये कैसा ऑप्शन है ऐसे ऐसे हिला हुआ? चलो कोई नहीं, जिसने भी किया अच्छे से किया है, काफ़ी थैंक यू फॉर प्रिपेयरिंग स्लाइड एंड presentation for me, for all the person who are watching here। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में ये क्वेश्चन आसान था। देखो हर सेट में कुछ जो अर्थमेटिक होगा आसान होगा, कुछ थोड़ा सा लेंदी होगा। तो अगर समय आपके पास है सभी सॉल्व करें, नहीं है तो लेंदी वाले को छोड़ें, जो आसानी से हो रहे हैं उसे पहले सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रमेश हैज 20% सेविंग विथ हिम फ्रॉम हिज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी इसका से 100 है, 20 इसका हो गया सेविंग हो गया। इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज 25। अब देखो सर ये सैलरी है, 20 सेविंग, यानी कि बाकी जो बचा क्या इसका एक्सपेंडिचर, यानी 80 हो गया इसका एक्सपेंडिचर। इसमें से 25% ये खर्च कहाँ करता है? क्लॉथिंग पे। ये कितना कर दिया? 20 खर्च कर दिया क्लॉथिंग के ऊपर। एंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सेप्ट क्लॉथिंग इज 36, यानी कि एक्सेप्ट क्लॉथिंग यानी कि कितना? 60। क्लॉथिंग को छोड़ के 60, इसका वैल्यू कितना है? 3600 है। 1 कितना हो गया? 60। क्या पूछा है? सेविंग क्या होगा? सेविंग्स का ये रहा इंटू 20, 1200 रुपया इसका सेविंग है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नो डाउट, आसान क्वेश्चन था वैसे भी। समझ में आया? क्लियर है ना? ये क्या खत्म? नहीं, ये अभी खत्म हुआ। आई थिंक 2017 क्वेश्चन जो भी था वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद शुरू होगा नेक्स्ट ईयर का, 18 का, 19 का, 20 का, ऐसे। तो ये पूरे 17 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट यहाँ पे। एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट तो 18 की तरफ। लाइक करें जरूर से, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन।
सॉल्व करें। क्या कह रहा है, प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दिस आफ्टर 12 ईयर, ए एज ट्वाइस दैट ऑफ बी एज, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अभी कितना है, 16 है, इसका 7 है। 12 साल के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। कह रहा है ए एज इज, ए का एज ये रहा, इज ट्वाइस ऑफ बी एज, बी का एज कितना है 7 एक्स प्लस 12। यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा 14, ये आ गया 2x, 24 माइनस 12, ये आ गया 12, x कितना आ गया, x आ गया मेरे पास 6। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रेजेंटेज के क्या क्या है, ये रहा 16 और 7 है, 60 96 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 42। 96 42 ऑप्शन में दिख रहा है, यस डी में है, ये हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 के बाद 14, किसी भी क्वेश्चन डाउट हो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। क्या यहाँ पे ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ इन स्कीम ए एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स के लिए एंड अर्नड 1950 एज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 15 2 30 पे लगाया गया, ये कितना 366 और 565 आएगा इसका 6500, यानी कि इसका आ जाएगा कितना, रेट कितना आ जाएगा, सॉरी रेट दिया होगा ना, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा सिंपल यहाँ से 6500 प्लस एक्स। ठीक है, देखो ऐसे करते हैं सिंपल। देखो ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा इसका टाइम, ये रहा इसका सॉरी रेट, ये रहा टाइम, और ये कह रहा इसको कितना मिलता है, इसे मिलता है 1950 एज इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए अगर तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, ये परसेंट रहा होगा, यहाँ पे 100 भी नीचे में आएगा, ये 30 आ गया, 30 आ गया, यहाँ से एक जीरो आराम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6500 आ जाएगा ना, नहीं समझ में आया? देखो सिंपल, ये प्रिंसिपल का 30% इक्वल टू 1950,036,5 परसेंट का दो जो नीचे होगा ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 6500। आसान तरीका। आगे कहता है ही इंक्रीज हिज सम बाई रुपीज एक्स, इसका सम ये था, इसको x रुपए से बढ़ा दिया, अभी ये सम था, इसमें x से बढ़ा दिया, एंड इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम, दूसरे स्कीम, इसमें कहा क्या मिलता है उसे 10% CI फॉर 2 ईयर। कितना होता है ये, 21% होता है। कैसे होता है जाना चाहते हैं तो आप सिंपल चले जाएं अर्थमेटिक लिस्ट में, वहाँ मिलेगा SI या परसेंटेज, वहाँ पे आप सीख पाएंगे इन चीज़ों को। 21% हो गया ये, और अब क्या मिल रहा है इसे 1680 मिल रहा है एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करें 21 सिंपल, 8 टाइम कैंसिल होगा 80, और ये कितना आ गया परसेंट है, हटाएंगे यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 8000 में से माइनस करना पड़ेगा 6500, कितना आ जाएगा 1500, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा ना, आसान क्वेश्चन है, बस समझना है आपको, करना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, इन ए क्लास देयर आर 30 गर्ल्स एंड 15 बॉयज, total average weight of girls is this, total average weight of boys is this, find the approximate average weight of girls। देखो यहाँ पे 30 लड़की 15 लड़का है, और लड़के का जो एज है यहाँ पे दे रखा है पहले से आपको, और यहाँ पे पूरे क्लास का दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये पूरे क्लास का दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, 30 10 40 और 5 45, ये हो गया पूरे स्टूडेंट्स। ये कितना है 15 7 जा 105 60 65 655 प्लस 655 एक 105 10 आ जाएगा 60 10 70, इसमें 7 जोड़ेंगे 712, ये आ गया सिंपल 712 बाई 15 इक्वल टू इन दोनों का सम, इन दोनों कितना हो जाएगा 15, तो 30 लड़की है, 15 लड़का है ना, 15 लड़का, इसका एज है 58 प्लस लड़की कितनी है 30 लड़की है, इसका एवरेज मान लेते हैं हम सिंपल, हम x 15 से हो जाएगा सिंपल 3 टाइम्स
हो जाएगा। और यहाँ 3 से कैंसिल करें, 3 से हो जाएगा ये 3 से, ये हो जाएगा 10 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, हो जाएगा 25 और 40, 250 और 40, 290, ये कितना, ये 290 आ गया। 712 में से माइनस करेंगे 290, ये कितना, ये है 10x, है ना। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 300, 410, 24, 22 बाई 10 और ये आ गया 42.2। एक्स का वैल्यू ये पूछा हमसे, एक्स में कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट पूछा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिख रहा है 42, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में, आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, देखिए चाहते हैं अगर अर्थमेटिक पे कमांड करना, प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ यहाँ पे, उसे भी करें साथ साथ। आप जाए अर्थमेटिक प्लेलिस्ट में, नीचे मिल जाएगा आपको लिंक, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चैनल पे भी है, मैं दिखाया आपको पहले ही। उसमें आपको हर एक टॉपिक के प्रॉफिट लॉस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरीथिंग वहाँ पे, रेशियो, सब चीज़, सारे टॉपिक्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल, उसके बाद उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से आप देखें, सीखें, बहुत कुछ सीख पाएंगे। आपकी अर्थमेटिक अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस करें, ठीक है। यही तरीका है अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राम बॉट ए बाइक ऑफ 20% डिस्काउंट ऑन MRP आफ्टर 1 ईयर, राम सेल्स द बाइक टू रमेश। ठीक है, तो देखो राम ने खरीदा मान लो 100x में, इस पे 120 हो गया, मार्कअप हो गया, मार्क प्राइस हो गया। 1 साल के बाद राम बेच दिया किसको, रमेश को बेच दिया, ये रमेश को ये बेच दिया, कितना पे, 10% के लॉस पे, यानी कितने डॉलर आएंगे, 108, 108x पे बेच दिया, है ना। अच्छा एक डिस्काउंट दिया था ना, एक है यार, क्या कर रहे हैं, इसका हम लिए यहाँ पे 100x लिए, 20% डिस्काउंट देगा तो ये कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। इसके बाद ये बेचा इसको 10% का लॉस पे, किसे बेचा है, रमेश को, कितना 972 आ जाएगा, 72x आ गया। इसके बाद आफ्टर 1 मोर ईयर रमेश सेल द बाइक 20% प्रॉफिट अर्जन, ये कि ये बेच दिया किसको, रंजन को, रंजन को बेच दिया कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे, कितना हो जाएगा, 72x इंटू 6/5 हो जाएगा। एंड रंजन पेड 1296 अच्छा रंजन जो है वो इतना रुपया इसको पे कर दिया। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से निकाल पाएंगे x के वैल्यू को, 6 से कैंसिल कितना आ जाएगा, 6 से 2 टाइम 1 टाइम 6 टाइम 00, ठीक है। आए कैंसिल करें, किससे कर ले, 18 से 6 से कर ले, किससे कर ले, डायरेक्ट 76 को 7 से 3 टाइम्स 300 आ गया ना, तो x कितना आ गया, 1500। पूछा क्या हमसे, पूछा है MRP ऑफ द बाइक, ये रहा मेरे पास MRP था, कितना हो गया, 1500 पे 2 जीरो और, यानी कि 150,000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा। कभी भी ऐसा लगे किसी भी क्वेश्चन में कि सॉल्व हो गया, समझ में नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन का नंबर लिखें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, और जो भी समझ में नहीं आया वो आप अपने क्वेरी डाल दें वहाँ पे, आपका वो हो जाएगा डाउट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सॉल्व करें इसे। A can complete a work in 20 days while B is 25% more efficient than A। ओके यहाँ पे 2 पर्सन है, एक A है एक B है, और B 25% मोर इफिशियंट दैन A। A अगर 4 है, ये कितना हो जाएगा, B का हो जाएगा 5। A करता किसी काम को 20 दिन में करता है कंप्लीट, यानी कि थोड़ा बड़ा कितना, 24 जा 80 हो गया। इसका 5 है, यानी कि ये हो जाएगा, ये करेगा बी करेगा ऐसे 16 दिन में काम कंप्लीट, ठीक है। बी वर्कड फॉर 6 डे एंड लेफ्ट, बी 6 दिन काम कर छोड़ दिया, यानी कि 30 काम हो गया, 6 into 5 30 काम हो गया, बचा कितना, अब बच गया 50 काम, और रिमेनिंग वर्क, अच्छा सी भी आ गया, सी करता है बाकी काम पूरा 15 दिनों में। यहाँ से क्या आ जाएगा, सी का आ जाएगा एफिशिएंसी 5 से 10 टाइम बाई 3, ये क्या, ये आ गया सी का इफिशियंसी
आ गया। पूछा इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट होल वर्क कितना है 80, होल वर्क 80 है, इसे कंप्लीट करेगा कितने दिनों में, 24 डेज में ये हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए। आसान, आसान तब लगेगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसी में उलझ रह जाएंगे, 25% क्या किया, कैसे किया, कहाँ से किया, कौन पहले किया, कौन बाद में किया, इसी में आप रह जाएंगे। इससे बेटर ये है आप क्या करें कि सभी टॉपिक को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें बहुत, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। समझ में आया? आइए बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आता है तो लाइक जरूर से किया करें और शेयर भी करें, बाकी लोगों को पहुंचाएं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू 90 km/h फ्रॉम क्यू टू आर 60 km/h, थोड़ा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर 200। देखो यहाँ पे ये रहा पी, ये रहा क्यू, आर किधर है, पी टू क्यू, अच्छा, एंड क्यू टू आर, ठीक है, मान लो यहीं पे लेते हैं आर को। ये जा रहा है ए मैन ट्रेवल, पी से क्यू गया है, यहाँ से यहाँ जो गया है ये गया है 90 के स्पीड से, ठीक है, और फिर इस जगह से यहाँ जो आर तक गया है ये गया है 60 की स्पीड से। डिस्टेंस जो है पी से आर के बीच का ये 200 है। ये कितना है, ये पूरा डिस्टेंस जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ से पी से लेके आर तक का डिस्टेंस ये है 200 किलोमीटर। अच्छा है, सब चीज़ किलोमीटर में है, पर आवर, किलोमीटर पर आवर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे करें यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे क्या कर पाएंगे बताइए। यहाँ सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में जो जो हमारे पास स्पीड है 90 और 60 का रेशियो कितना हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। जो यहाँ पे रेशियो होगा सिंपल स्पीड का, उसी रेशियो में क्या आएगा मेरा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आएगा। 200 को डिवाइड करेगा कितना कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 4 जा 4 से 12, ये आ जाएगा सिंपल 120 और ये आ जाएगा सिंपल 80। तो पूछा क्या था, पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू पी क्यू पी क्यू हो गया 120, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करें। ए मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन रेशियो 5:1, वाइन भी डब्ल्यू से ही होता है, वाटर भी डब्ल्यू से होता है। एक काम करते हैं, वाटर H2O, ठीक है, इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है 5:1, ठीक है। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम्स 5:2। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, चलो इसमें ऐड करते हैं 5 लीटर वाटर, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5:2। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका कितना आंसर आ जाएगा, 30 25 25 आ जाएगा आंसर। देखो सिंपल, यहाँ पे कह रहा है कि 5:1 के रेशियो में पहले है कौन कौन, वाइन और वाटर। फिर क्या किया, वाटर में समथिंग यहाँ पे ऐड कर दिया, 5 लीटर ऐड कर दिया। अब रेशियो कैसा कैसा हो गया, अब हो गया 5:2 हो गया, यानी कि वाइन में कुछ भी ऐड नहीं किया गया और वाइन का जो पहले था वही रेशियो अभी भी है। वाटर में आप देख क्या पा रहे, वाटर में पहले 1 था लेकिन अब 2 हो गया। ऐसा कब हुआ, जब इसमें हम लोग 5 लीटर यहाँ पे ऐड किए, यानी कि 1 यूनिट जो ऐड हुआ इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 5 है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर, वाइन का, वाइन कितना होगा, वाइन कितना 5 यूनिट है, 1 यूनिट कितना है 5 के बराबर, यानी कि सिंपल हो गया 25 लीटर हो जाएगा सही आंसर। इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ई सही आंसर। आया समझ में? इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल यहाँ भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपके पास 5x और ये रहा x प्लस 5 इक्वल टू 5/2, 5 से ये कैंसल, ये 2x, x बराबर आ गया 5। फिर वही काम करेंगे, ये आ जाएगा 25, ये रहा 5x, ये कितना आ जाएगा 25। दीज आर 2 डिफरेंट मेथड्स, आप ऐसे कर सकते हैं। आया समझ में? आगे ले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20।
यहाँ पे क्या दिया गया, द एवरेज, सॉल्व करें, ट्राई करें, सॉल्व करें, सभी लोग सॉल्व किया करें। सॉल्व नहीं करेंगे सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप अपना पेन पर यूज नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। क्या लिखा है, द एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन ऑफिस है 3200 पर मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर 1600 एंड नॉन ऑफिसर इज 2000। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर। तो देखो यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है किसका, ऑफिसर, एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज इतना, ऑफिसर कितना है, ऑफिसर का है इतना 1600, नॉन ऑफिसर कितना है, इसका है 2000। और एवरेज कितना है, एवरेज है यहाँ पे दिया गया 3200। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। यहाँ पे रेशियो कितना का, रेशियो आ गया 1:3 का आ गया। और यहाँ पे दिया क्या था, नंबर ऑफिसर कितने, ये तो ऑफिसर का था ना, ऑफिसर यहाँ पे कितने हैं, ऑफिसर है यहाँ पे 5, यानी कि 1 बराबर 5 है। तो पूछा कि नॉन ऑफिसर कितना हो जाएगा, सिंपल 3 × 5 यानी कि 15 हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। स्टार्ट किए थे क्वेश्चन 1 से। करना कितना है, पूरे 50 क्वेश्चन हैं जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। पिछले 5 साल के सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन जो पूछे गए IPSP वो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप नए जुड़े हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और ये फुल सेशन जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन सभी को जरूर सॉल्व कीजिएगा। लाइक कर दें एक बार, नहीं किए तो। बढ़ते हैं आगे। 21। अच्छा, ये यहाँ पे ब्लैंक पेज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2018 का पेपर यहीं पे हो गया एंड। अब क्या होगा, आगे शुरू होगा यहाँ पे 2019 में जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा, सॉल्व करें। क्या रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी फॉर ईयर ए को वाज 5:3। ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों का रेशियो कितना है 5x 3x। कब का बात कर रहा है, 4 से पहले की बात कर रहा है। इसमें 4 ऐड कर दो, ये हो जाएगा अभी का बात। हो गया, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी इज 80 ईयर्स। ए बी सी कहाँ से बीच में आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का एज यहाँ पे दिया हुआ है 80 है। ठीक है, ए परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए। अच्छा, दोनों का सम के बराबर 5 3 8x प्लस 4 4 8। ठीक है, तीनों का सम करे कितना आ जाएगा, 8 8 16 x प्लस 16 इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 80। 60 से जाएगा सिंपल 5 टाइम्स x कितना आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4। क्या पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए का प्रेजेंट एज कितना है 524। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आसान है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के हैं, मिसलेनियस हैं पूरे, तो मज़ा आ रहा होगा डिफरेंट सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्ट्रीम इज 8:1। क्या दिया, बोट स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम 8:1। ठीक है, इफ सॉरी इट टेक्स 4 आवर बाई बोट टू 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 54 किलो डाउन स्ट्रीम जाने में, अच्छा डाउन स्ट्रीम और 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 4 घंटे का समय लगता है। ये रहा 54 डाउन स्ट्रीम था, बी प्लस यानी कि 8+1 9x प्लस 42 हो गया अप स्ट्रीम 8 - x 7x इक्वल टू 4। इस x को हटाओ, इसे भेज दो, 7 से 6 टाइम्स, 9 से 6 टाइम्स, x बराबर 12/4 यानी कि 3। क्या पूछा, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा बोट का, 8 - 1 7 7 3 21 किलोमीटर पर आवर इज द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, एक मिनट डाउन पूछा ना, डाउन में एड 819। अरे यार 819 9 × 3 कर देंगे 27।
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यहाँ पे क्या है, मनोज गेव 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ। मनोज सैलरी मान लो 100 है, ये 60 तरीके से अपनी वाइफ को दे दिया। एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, वाह, बाकी जो बच गए 40 ये कहाँ डाल दिया, म्यूचुअल फंड में। हिज वाइफ स्पेंड 30% अमाउंट ऑन ग्रॉसरी, इसने क्या किया, 18 यहाँ पे खर्च कर दिए, कहाँ पे, ग्रॉसरी पे। एंड 20% ऑन रेंट, रेंट पे कितना, 12, कहाँ पे, रेंट पे। फ्रॉम रिमेनिंग अमाउंट, जो बच गया इसके पास कितना बच गया, 18, 20, 30 बच गया इसके पास। सी परचेज गोल्ड, अच्छा इसका सोना खरीद लिए, कितने का, 18,000 का। एक कर कितना हो जाएगा, 36 टाइम्स डबल 600। पूछा सैलरी ऑफ मनोज कितना हो जाएगा, 600 पे 2 जीरो और, 600 पे 2 जीरो और, यानी कि 60,000। ये हो सैलरी होगा इसका। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 47, पेरीमीटर 88, 88 यानी कि 44, 7 4 11, 11 से 4 टाइम, ये हो गया 16, ये हो गया 28। क्या पूछे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, 16 एरिया 128, 32, 34, 44, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। कैसे यार, पेरीमीटर क्या होता है, ये 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 88 आएगा, यहाँ पे ये होता है रेक्टेंगल का। 2 हटाएंगे यहाँ से कितना हो जाए, 44 हो जाएगा। एल बी का रेशियो दिया हुआ 4747, 11x हो जाएगा इक्वल टू 44। 11 से हो जाएगा सिंपल 4 टाइम्स। लेंथ कितना आ जाएगा, 16, ये रहा। ब्रेथ कितना आ जाएगा, 28। पूछा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कर लिए यहाँ पे, आ गया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा करने में, आपको आराम से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ये फिर से अगेन मेंसुरेशन आप कह सकते हैं, सर्कल अगर कुछ दिया गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुच रेडियस 1.5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल सर्कल। ये 4 है, 14 है, 14 का कितना, 14 और 7 21, तो नया जो सर्कल होगा उसका कितना हो जाएगा रेडियस, वो हो जाएगा 21। क्या पूछ रहा, पूछ क्या रहा, एक्चुअल सर्कल, क्या पूछ रहा, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, इस वाले का पूछ रहा है एरिया कितना आएगा। देखो एरिया कितना होता है, एरिया 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 पाई आर स्क्वायर, आर कितना, 21 इंटू 21, 7 से 3 टाइम्स, 363, 22, 6, 12, 1, 2, 6, 8, 3, 1, 1386, ऑप्शन में बी करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आराम आसान, आराम आराम आसान आसान क्वेश्चन है ना। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब आगे करेंगे बाकी क्वेश्चन और सॉल्व तेजी से के साथ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ट्राई करें, आंसर बताएं इसका, क्या आपका आंसर आ रहा, x लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर फ्रॉम द कंटेनर हैविंग 240 लीटर मिल्क। यहाँ पे x लीटर मिल्क है, टेकन आउट कर लिया गया और रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर से। एक कंटेनर जिसमें क्या है, इसमें 240 लीटर का मिल्क भरा पड़ा है। समझ में आ रहा बात, क्या यहाँ पे मिल्क भरा पड़ा है, यानी कि सिंपल यहाँ पे 240 लीटर क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये मिल्क है। इसमें से क्या किया गया, x लीटर मिल्क निकाल लिया गया, कितना बचेगा मिल्क, 240 माइनस x मिलेगा, बचेगा, ये मिल्क है। और इसमें क्या किया गया, वाटर को इससे रिप्लेस कर दिया गया, वाटर क्या हो जाएगा, x यहाँ पे डाल दिया गया, सिंपल है। फिर कह रहा है 20% ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, फिर से 20% मिक्सचर यहाँ से निकाला गया और फिर उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। 20% मिक्सचर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं मिल्क वाटर सभी 20% निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इन द फाइनल मिक्सचर डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128 लीटर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है फाइनल जो बचेगा, मतलब निकालने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, यहाँ से अगर 20% निकाल लेंगे कितना बचेगा, 80 में से बचेगा,
कितना 240 माइनस एक्स का 80% कितना हो जाएगा 4/5 होगा। इसका भी सेम होगा 4/5 यानी कि 4x/5। लेकिन इसमें क्या है ना, जितना निकाला गया है 20% इसमें वाटर में ऐड कर दिया गया। तो कितना किस पे से निकाला 20% निकाला 240 का निकाला 20 यानी कितना हो जाएगा 48 इसका 20% इसमें वाटर में ऐड कर दिया गया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो दिया है 128। डिफरेंस लेंगे अगर यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 40 जाएगा इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40 50 60 68 76 ये आ गया 176। अब यहाँ पे देख लो अपने हिसाब से ये कितना आ गया, ये आ गया 176। यहाँ पे देखें तो ये कितना आ जाएगा 4/5 है, ये कितना है 4/5 है। तो 240 को करेंगे कितना 960 आ जाएगा। 960 माइनस ये आ गया 4x और ये रहा 4x, ये हो जाएगा सिंपल 8x और यहाँ भेज देंगे 5 को, ये हो जाएगा 5 इधर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 8x इक्वल टू 960 माइनस 30 70 85 और 5 90। एक मिनट 5 6 से 30 75 85 और 3 88। अब ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 80 8x इक्वल टू 80x इक्वल टू 10। x क्या 10 आगे पूछा क्या हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x हो गया डन। ऑप्शन नंबर बी डन। सेम आया है, सेम आया है तो बताएं आप सभी का आंसर। जो कल मैंने सॉल्व किए थे आई थिंक, हाँ चार पजल मैंने सॉल्व किए थे कल, आपने देखा होगा, जिसमें जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। काफ़ी लोग बोल रहे थे पहले से पजल सॉल्व करवाने के लिए, तो मैंने कल सोचा सब चलो करते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोग भी हो जाएगी, एग्ज़ाम नज़दीक है। तो कल मैंने 4 पजल सॉल्व किए थे, नहीं देखें उससे ज़रूर देखिएगा, उसका फीडबैक मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 27 सॉल्व करें इसे, इससे सॉल्व करें आप क्या आएगा। इसे देखिए, अगर यहाँ पे कह रहा है ए जो है ये कर रहा है कंप्लीट 36 दिन में किसी काम को, बी करता है उसी सेम काम को 48 डेज में, एक्स ए वर्क फॉर एक्स डेज वाइल बी वर्क फॉर एक्स प्लस 2 डेज ऑन द थर्ड डे ऑफ द वर्क इज कंप्लीट एंड 1/3 ऑफ, अच्छा ए किया एक्स दिन के लिए, बी किया एक्स प्लस 2 दिन के लिए, फिर भी कितना काम हुआ 1/3 काम ही कंप्लीट हुआ। पूछ रहा एक्स निकाल, देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे अच्छा बनेगा ये। इफिशिएंसी कितना एक आएगा, एक का इफिशिएंसी 36 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ए काम किया एक्स दिन के लिए तो एक्स करवा दिए काम, बी काम किया एक्स प्लस 2 दिन के लिए, इसका भी कितना आ जाएगा 40 1/48। अब क्या हुआ, इतना करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना काम कंप्लीट हुआ 1/3 काम कंप्लीट हुआ, हो गया। यहाँ से देखिए अगर हम सिंपल कैंसिल करें 3 से, ये कैंसिल भी हो जाएगा। देन 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, 1/3 यहाँ पे काम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से 3 से कैंसिल करें, 3 से हो जाएगा ये 16 टाइम्स, 3 से ये हो जाएगा 12 टाइम्स, हो जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन निकले 4 कॉमन निकल जाएगा। एक काम करते हैं, ये कितना आ गया x/3 प्लस x प्लस 2/4 और यहाँ पे आ गया 4, हो गया 4x 3x 7x प्लस 3 2 या 6 इक्वल टू 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सॉरी यहाँ पे 12 भी आएगा, एलसीएम आएगा 12। ये कितना आ गया 7x प्लस 6 इक्वल टू 48 माइनस 6 42x बराबर 6। पूछा क्या, फिर से पूछा हमें x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। बताइए कैसा रहा ये क्वेश्चन, तरीका कैसा था। मेरे हिसाब से तरीका सही होगा, फ्रैक्शन में सॉल्व करना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 36 लेंगे इसका 48 लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इफिशिएंसी मिल जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे उधर x से, इधर करेंगे x प्लस 2 से, जितना एलसीएम आया होगा उसका 1/3 आपको वर्क हो जाएगा, वहाँ से इक्वेट करके आप आराम से x निकाल लेंगे। तरीका बिल्कुल सही है, ये भी मैंने सिखा दिया आपको, ऐसे भी आप कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 40% ए ऑफ द कॉस्ट प्राइस।
पता है इसका आंसर? सॉल्व करें, बताएं, ऑप्शन दिए गए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस अगर ले लें हम लोग यहाँ पे सिंपल 100, ये कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 100x का 140x गिव डिस्काउंट ऑफ ₹224, इस पर डिस्काउंट दिया तो 24 रुपये का। ऑन द फाइनल अमाउंट ही चार्ज 10%। अच्छा, जो फाइनल अमाउंट आया इस पर 10% टैक्स लगा दिया, यानी कि कितना 11/10 कर दिया। होल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? ही अर्न 158.6, अर्न किया है इतना, यानी कि माइनस 100 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये में ये खरीदा था, इक्वल टू कितना 158.6। देखो कितना बन गया, अजीब सा ये इक्वेशन टाइप का, है ना। अब देखिए अगर यहाँ से कितना आ जाएगा ये 14 10 या 1400 155 आ जाएगा इन दोनों करेंगे तो। और इसमें से यहाँ पे 100x माइनस करना पड़ेगा, 10 भी आएगा, माइनस करना पड़ेगा 1000 क्योंकि यहाँ से ये एलसीएम भी जाएगा ना, ये 1000 आ जाएगा। इतना x माइनस 11 4 या 44 22 6 2 4, ठीक है, बाई 10 माइनस यहाँ पे 10 था, इसे कैंसिल नहीं कर दो, यहाँ पे हटा दो 100x इक्वल टू 158.6, ये आ गया 54x। और ये कितना आ जाएगा? यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये जाके ऐड हो जाएगा 158.6 प्लस 246.4, कितना आ जाएगा? ये एक हो जाएगा 58 24 29 39 4405 6 6 14 1 15 405 आ गया। तो x कितना आ जाएगा? 405/54। पूछा क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस का था 100 था, सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 405/54 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करें, ये हो जाएगा सिंपल 6 से कैंसिल, 6 से 9 से भी 6 से हो जाएगा 9 टाइम, 9 से करें 6 टाइम, 9 से 4 टाइम, 9 से 5 टाइम, ये हो जाएगा 2 3 टाइम, ये हो जाएगा सिंपल कितना 50 और ये हो जाएगा 15 15 5 से 75, 750 रुपये हो जाएगा सीपी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? आया है तो बताएं एक बार। इसके बाद सॉल्व करेंगे 29, उससे पहले पीते थोड़ा सा पानी। और आप भी करें सॉल्व क्वेश्चन 29 को, ये रहा आपके सामने, सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं क्या आपका आ रहा है इसका आंसर। क्या क्या आंसर आया? यहाँ पे कह रहा है 2 फ्रेंड है, एक पिंकी है, ब्लैक उठाते हैं, बहुत हो गया ब्लैक ब्लैक। अब आते हैं किस पे आ जाएं, ब्लू से कर सॉल्व। 2 फ्रेंड पिंकी है रिंकी, पिंकी है और रिंकी है, पार्टनरशिप कर ली, 6,000 रुपया इन्वेस्ट की पिंकी ने और रिंकी ने किया कितना? 9,000 रुपये इन्वेस्ट। रेशियो दिया गया है 2 का टाइम का। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिंकी इज 45,000। ठीक है, यहाँ से ये तो कैंसल सिंपल हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा, ये आ गया 4:9 का रेशियो। क्या पूछ रहा आगे? आगे बोल रहा क्या? प्रॉफिट शेयर ऑफ पिंकी, रिंकी का दिया हुआ है 45,000, यानी कि आर यानी कि 9 का वैल्यू कितना है? 45,000। एक का कितना हो जाएगा? 9 से 5 टाइम 5,000, ये कितना हो जाएगा? 4 × 5,000, 20,000। ये हो जाएगा शेयर पिंकी का। पिंकी का शेयर कितना हो जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट आंसर। आया समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये क्या है? ए टाइम टेकन टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 2 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर एट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40 किलोमीटर। देखो कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा सीधी सी बात, सीधी सी बात ये कह रहा, क्या कह रहा, यहाँ 40 है, इसका स्पीड 60 है। x बाई 40 x प्लस 20 बाई 60, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? 2 घंटा। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 20, ऊपर भेज देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये आ जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 40, और नीचे में आएगा 6 एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 20। तो x कितना आ गया? x आ गया 12 24 240 प्लस 40 280। क्या पूछा? फाइंड टाइम टेकन बाई ट्रेन, टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40, x के 280 प्लस 40 यानी कि 320 एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 4 एरिया है 2, 8 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। आसान तभी लगेगा जब आपको पता होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप सोचते हैं कहाँ पे x है, x देखेंगे x प्लस 20 है, x प्लस 40 है, एक बार x है, बहुत लंबा जाएगा, नहीं करेंगे, छोड़ो हटाओ इसे। ऐसे करके आप आगे निकल जाएंगे, स्किप करेंगे तो जो कि आपको नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया 2019 तक का क्वेश्चन, ये हो गया इसका द एंड। इसके आगे अब क्या मिलेगा आपको? यहाँ से शुरू हो जाएगा 2020 का प्रीलिम्स का पेपर का ऑल अर्थमेटिक क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, सिंपल आप कमेंट बॉक्स में पूछें। और सेशन कैसा लग रहा है बताइए एक बार। आगे बढ़े। 31 ये रहा। ए मैन इन्वेस्टेड सम ऑफ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड गॉट 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया, 60% रेट था 8 साल पे, और 60% मोर मिला, 60% मोर मिला। ठीक है, तो अमाउंट मिला 60%, इसका मतलब 60% हमें इंटरेस्ट मिला। यानी कि हम कह सकते हैं अगर P हमने लगाया, हमें कितना मिला? हमें यहाँ पे 60p मिला इंटरेस्ट, और यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या? रेट पता नहीं है हमें, टाइम पता है 8 ईयर, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं 60/8 आ जाएगा मेरा रेट। ये कितना आ जाएगा? 30 15 कितना आ जाएगा? रेट कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा सिंपल 60/8 यानी कि 7.5, यही आएगा ना? हाँ ठीक है, 7.5% रेट आ गया मेरे पास। आगे बोल रहा है इफ़ ही इन्वेस्ट 9600 एट द सेम रेट ऑन एस साइड देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही वुड गेट आफ्टर 4 ईयर। तो प्रिंसिपल है हमारा 9600, रेट है हमारा 7.5%, 4 साल के लिए लगा रहा है, ये कितना मिलेगा? ये हो गया सिंपल 15 और 30 हो गया, 96 को कर दो 30 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? ये 0 आएगा, ये 8 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 2880 रुपया हो जाएगा हमारा सही आंसर। आया समझ में? इंटरेस्ट कैसे निकालें, उसी इंटरेस्ट का यूज करके हमसे फिर से पूछ लिया, निकालो क्या होगा। यहाँ अमाउंट पूछ लेगा, प्रिंसिपल भी इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर है? लाइक करें, आगे बढ़े। ये रहा ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। अच्छा, ए जो है वो 40% ज़्यादा इफिशियंट है बी से। ये रहा ए, ये रहा बी। ए जो है ये, हाँ 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 ठीक है, हाँ बहुत खूबसूरत। ए जो है वो 40% मोर इफिशियंट है, यानी कि 140 यानी कि 75। अगर ए 7 होगा तो बी हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा।
बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन इतना दिन। अगर दोनों को साथ काम करवाना है, दोनों के कितने लेते, 7 और 5 12, काम कितना 72 और 3 75/8। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ये 4 से हो जाएगा 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स। ठीक है, कितना 721 और 15 225/2। ये क्या, ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क आ गया। कैसे आया, इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। डन। आगे पढ़ते हैं। ए वर्क, इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज एलोन। अच्छा, अगर ए पहले 5 दिन अकेले काम करे, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी, और बाकी काम को बी कंप्लीट करे, हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट है, कितने दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ए का एफिशिएंसी 7 है, इससे करवा लो कितना काम, इस 5 दिन काम करवा लो, कितना काम हो गया, 35 काम आपका हो गया। कितना काम बच गया, 225/2 काम था, 225, अरे यार 225/2 वर्क था, इसमें से 35 चला गया, 70 माइनस करो इसमें आराम से, कितना आ जाएगा 155/2। ये काम बच, इसे कौन करेगा, इसे अब बी करेगा। बी का 5 है, यहाँ पे कर दो 5 से डिवाइड, ये कितना आ जाएगा 31/2। 31/2 डेज ये कौन काम किया, ये काम किया बी। एक कितना काम किया था, एक काम किया था 5 दिन। पूछा क्या हमसे, पूछा है टोटल वर्क, यानी कि ये 5 और 31/2, यानी कि 41/2, यानी कि 20 होल 1/2 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा समाप्त। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, आया समझ में, आसान क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप बोलेंगे आसान नहीं था, वहाँ पे हमें उसे स्किप करना पड़ेगा। तो स्किप कौन नहीं करेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर होगा जो प्रैक्टिस में होंगे। दोनों चीज़ कहाँ मिलेगा, चैनल पे आए, क्लास को देखें रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 सॉल्व करें। ट्रेन ए रनिंग स्पीड 44 किलो पर आवर क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ सेम एज दैट ऑफ द ट्रेन। ओके, यहाँ प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन ए का दोनों बराबर है, दोनों यहाँ बराबर है। तो ये यानी कि अपना लेंथ और ट्रेन का लेंथ क्रॉस करेगा, तो ये हो गया सिंपल प्लेटफॉर्म का, यानी 2L इक्वल टू कितना है 54 है, और सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे सेकेंड में इसे कन्वर्ट कर ले, कितना आ जाए 18 3 जा 15, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड 36 सेकेंड। ठीक है, तो एल कितना हो गया 15 × 18, कितना 270 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा आराम से। ये आ गया लेंथ किसका, ट्रेन का लेंथ आ गया, प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया। आगे पढ़ें क्या लिखा है, इफ ट्रेन बी, नया ट्रेन बी आ गया, विच इज 230 मीटर लॉन्ग क्रॉस सेम प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये 230 इसका अपना लेंथ, 270 प्लेटफॉर्म का लेंथ, 25 सेकंड में क्रॉस। पूछेगा स्पीड, हाँ स्पीड 200 200 400 एक 500/25 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 18/5, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, आसान, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया आसानी से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 4 ईयर एगो रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों का इसका रेशियो था 3x 4x। कब, 4 साल पहले की बात है। 4 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा प्रेजेंट एज। एवरेज और प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी 26। सी का पता नहीं है, सी यहाँ कह रहा है सी कितना है 11 ईयर यंगर दैन बी। बी कितना है, बी है 4x। 4x + 4 - 11 करेंगे, इसमें आ जाएगा -7 आ जाएगा। क्या बोला, इन तीनों का एवरेज 26 है, कितना हो जाएगा 26 26 2 78 हो जाएगा। 4483 11x + 448 + 1 + 1 = 78 77 x बराबर आ गया 7। क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ बी, यानी कि ये 28 और 432, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर, आसान क्वेश्चन हो गया सॉल्व आराम से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 ए मैन डिपॉजिट 10% सैलरी इन पीएफ। ओके 10% लगा दिया कहाँ पे, पीएफ पे। इसका सैलरी रहा होगा मान 100 रहा होगा, 10 लगाया पीएफ पे। ही से 30% रिमेनिंग। अब जो बच गया इसके पास कितना बचा 90, इसका 30% यानी कि 27 ये सेव कर लिया। द रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी। एक्सपेंस कितना हुआ 63। इसमें एक्सपेंस क्या हो रहा है मेडिसिन पे, ये रहा मेडिसिन और ये रहा ग्रोसरी। 3:4 यानी कि 3 4 7 9 27 20 36। ठीक है, क्या बोल रहा, इफ एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन हुआ 2700, मेडिसिन पे कितना है 27 का 250 है, एक कितना हो गया 100 हो गया। पूछा सैलरी कितना हो जाएगा, 100 था, 100 इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, 10,000 रुपये इसका सैलरी हो गया। डन, आसान क्वेश्चन। देखो यही पूछा गया है पिछले 4-5 साल में, और फिर भी वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, नहीं कर पाते हैं। लास्ट मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आए थे, मतलब अच्छे क्या थे, हाँ ठीक थे, अच्छे स्कोर थे। चैनल पे स्कोर कार्ड अवेलेबल है, आप चाहें दे सकते हैं। और आई कार्ड बटन मिल जाएगा आपको, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा मेरा स्कोर कार्ड, वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्कोर कैसा था। क्योंकि क्वेश्चंस नॉट बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चंस था और मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी उस वक्त, तो मैंने आराम से अटेम्प्ट किया था और मेरे स्कोर भी आए थे। ठीक है, तो आप भी मतलब ये क्यों नहीं इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप भी करते इस तरीके से, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आता है ना आप आराम से कर सकते हैं। तो फिर आप भी, आपका भी स्कोर अच्छा आएगा, आप भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क बाई वेट इज 60 kg 60%। तो मिल्क और वाटर का मिक्सचर में मिल्क है 60%, वाटर 40% हो जाएगा। इफ़ फ्रॉम 80 ग्राम ऑफ मिक्सचर 80 ग्राम ऑफ मिक्सचर 20 ग्राम 80 ग्राम है, अगर इसमें क्या क्या होगा, मिल्क होगा, वाटर होगा, 8 6 48 और 8 4 32। ठीक है, 80 ग्राम में से 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, 20 निकाल लिया गया, 20 कितना निकलेगा 6 2 12 निकलेगा और ये 4 2 8 निकलेगा। ये बचा कितना 36 बच गया, ये कितना बच गया 24 बच गया। 6 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज एडेड, 6 इसमें ऐड हो गया, ये हो गया सिंपल 30 हो गया, ये 36 हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, मिल्क कितना हो गया 6 टाइम और 6 से 5 टाइम्स, 6:5 का रेशियो आ गया। मिल्क वाटर पूछा, मिल्क वाटर है सही है, 6 और 5 का रेशियो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा ना, बस ऐसे ही बनेगा। बस डेली आया करें, फॉलो करें डेली, तो बिल्कुल आपका स्पीड बन जाएगा, सीख जाएंगे अर्थमेटिक और बाकी चीज़ें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 37 ए स्फेयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू सॉलिड सिलेंडर। अगेन एक क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन। यहाँ पे कह रहा है एक स्फेयर को मेल्ट किया गया, अब फिर क्या किया गया, उसको मोल्ड कर दिया गया सॉलिड सिलेंडर में। मतलब अगर हम किसी को मेल्ट करें कुछ नया बने, इसका मतलब उसका उसके वॉल्यूम का हम यूज कर रहे हैं, उस मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं सेम चीज़ को बनाने में। ये स्फेयर था, इससे बना लिया सिलेंडर। तो कैसे बना, जिस मटेरियल से बना होगा यानी कि इसका जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम क्या होगा इसका भी होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। इफ रेडियस ऑफ बोथ सॉलिड आर इक्वल, अच्छा दोनों सॉलिड का यानी कि स्फीयर का सिलेंडर का रेडियस जो है बराबर है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द टोटल सरफेस सिलेंडर, दोनों का रेशियो निकालना। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया स्फीयर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर सेम ही है यहाँ पे एच आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल, 2r से 2r कैंसल, और यहाँ पे अगर देखें r और h का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 3/4 आ गया। अब क्या कह रहा, रेशियो ऑफ TSA ऑफ स्फीयर एंड TSA ऑफ सिलेंडर, आओ निकालते हैं यहाँ पे हम लोग TSA दोनों का बारी बारी से। इसका ले किसका पहले, किसका लेना पहले, स्फीयर का क्या होता है 4 पाई स्क्वायर, ये रहा 4 पाई, आर कितना, आर है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3। ठीक है, अब निकालते हैं किसका
ये कौन है, ये है सिलेंडर का, ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस एच, 2 पाई, ये हो गया r इंटू r प्लस एच, यानी कि 4 + 3 7, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 3, कितना का 3 2 जा 6:7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कैसा हो गया, गजब, अरे अच्छा, ये हो गया 6:7, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, लेकिन पता होना चाहिए ना आपको कंसेप्ट, इसलिए हमेशा फोकस करें कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट प्रैक्टिस, बस हो गया काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टनर PQR invested their amount in ratio of 257 at the end of 6 months. Okay. At the end of 6 months, P added some more amount such that his investment becomes equal to half of the sum of Q and R. देखो देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या 3 पार्टनर है, एक है P, एक है Q, एक है R, जिसका रेशियो दिया हुआ है 257। 6 महीने के बाद क्या होता है, P ऐड करता है सम मोर अमाउंट सच द इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ Q एंड R। कितना सम है, 7 5 12, 12 का हाफ कितना होगा, 6 होगा। 6 यहाँ पे इतना ऐड किया कि ये 6 हो गया, 6। अगले 6 महीने के लिए कितना, एट एंड ऑफ 1, यहाँ बिल्कुल 6 महीने के लिए इनका क्या हो जाएगा, दोनों का 12 और 12। रेशियो लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 6 2 टाइम्स 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ ये हो जाएगा 2 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। तो 3 और 1 ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 7। 4 5 7 यहाँ पे रेशियो आ गया, ठीक है। Q का शेयर आपको दिया हुआ यहाँ पे 425 है, यानी कि इस 5 का वैल्यू कितना है, 425 है। ए कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। पूछा क्या, टोटल प्रॉफिट, यानी कि 85 से कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, 7 5 12 और 4 18, 18 5 जा 90, 18 8 या 136 आ गया, 1360, ऑप्शन नंबर बी। डन, अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, गुड। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, पूरे 50 क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ओके, अच्छा क्वेश्चन, क्या है, शॉपकीपर मार्कअप प्राइस ऑफ LED 60% of the cost price and gives 3 successive discount of इतना इतना इतना। if shopkeeper made a loss of 16% LED, find the second discount allowed by the shop। देखो यहाँ पे अगर इसका CP रहा होगा 100x, इसका SP कितना हो, सॉरी MP कितना हो जाएगा, 60% एवं है, ये हो जाएगा सिंपल 160x। इस पर डिस्काउंट ये कितना, 12.5%, 1/8 का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 इंटू D% का, यानी कि 100 माइनस D/100 इंटू 25%, यानी कि 3/4 इक्वल टू 16% का लॉस, यानी कि 100 पे हो जाएगा 84x हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 से हो जाएगा ये 2 टाइम कैंसिल, 4 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स कैंसिल, 7 से हो जाएगा ये 12 टाइम कैंसिल, 3 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स कैंसिल, 5 से हो जाएगा ये 20 टाइम कैंसिल। तो D कितना आ गया, D आ गया 80, यानी कि D इक्वल 20%, ऑप्शन नंबर बी। हो गया सॉल्व आराम से। दिस इज द कंसेप्ट प्लस स्पीड इक्वल टू सिलेक्शन, यही होता है यहाँ पे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40, सॉल्व करें। क्या है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 12 पर आवर। ये बोट का स्पीड है वाटर में, स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे x है। इफ इन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बोट टेक्स इतना टाइम मोर दैन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, यहाँ देखो 270 किलोमीटर अप जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, बोट का स्पीड कितना 12, स्ट्रीम का x,
ये क्या इतना परसेंट ज़्यादा है, यानी कि 2/3 यानी 3 to 5/3, 5/3 किसका 270 किलोमीटर ट्रैवल करने में डाउन स्ट्रीम में, यानी कि 12 + x। ये तो इसी तक कैंसिल हो गया यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 5 60 माइनस 5x इक्वल टू 36 + 3x होगा 8 और 3 सॉरी 5 और 3 8x, ये कितना हो जाएगा 40 24, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। क्या पूछा था हमसे, x का वैल्यू, ये रहा 3, ऑप्शन नंबर डी। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका मतलब फिर से एक ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे पहले कौन सा ख़त्म हुआ था, 20 ख़त्म हो गया, 20 ख़त्म हो गया, 20 ख़त्म हो गया। इसी के साथ यहाँ पे क्या हुआ, 2020 का जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे हो गया द एंड इसका। 17 18 19 20 21 3 2 5 साल। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन 41, इसे करते सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे है जया एंड शिवानी इन्वेस्टेड ए 5000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस, आफ्टर 6 months रिया ज्वाइन द बिजनेस। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ लग रहा है। अच्छा हाँ, ओके, अच्छा अच्छा, देखो ये यहाँ से शुरू हो गया है 2021 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन, और रिसेंटली कल, यानी कल या परसों, कल परसों मैंने सॉल्व किए हैं 2021 के पूरे 35 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस रहे होंगे वो सेम टू सेम ही रहे होंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर रखे हैं पहले ही, अगर आप नहीं देखें आप देख सकते हैं, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये वीडियो, इसे मैंने सॉल्व किया था पूरे 35 क्वेश्चन। इसे में आपको ये 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आई थिंक यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, आप उसे ही देख लें, इससे आपका काम हो जाएगा। 40 यार कहाँ चले गया, हाँ ये रहा। हालांकि बोलते इसे पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे ये जया है, ये शिवानी है, इसका है सिंपल 5000, इसका है सिंपल 6000, और आफ्टर 6 month रिया ज्वाइन करते हैं यहाँ बिजनेस में 3000 रुपये के साथ में। और जया लेफ्ट अप, जया छोड़ दी यहाँ पे 6 महीने काम करके, ये 6 महीने बाद ज्वाइन की है, 1 साल की बात है, ये 6 महीने और ये 12 महीने, 30 30 30, और 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम, 6 से 1 टाइम, कितना आ गया 5:12:3 का यहाँ पे रेशियो आ गया। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ जया एंड रिया, जया और रिया के बीच का डिफरेंस 2 है, और इसका वैल्यू 200 है, यानी कि एक कल कितना हो गया 100 हो गया। प्रॉफिट पूछा शिवानी कितना, शिवानी बीच वाली का, यानी कि इसका 1200 हो जाएगा, इसका आंसर हो गया खत्म। यही सेम आंसर कल भी आया था, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे भी वही क्वेश्चंस होंगे, हाँ वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने कल सॉल्व किए थे, जिसे आप देख लें, वहीं पे देख लिए होंगे तो अच्छी बात है। आप एक काम कर सकते हैं, देख लिए दोबारा ऐसे प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से पूरे 50 क्वेश्चंस। डन, तो आपने यहाँ पे देखा हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन उस दिन, आप कहते हैं पूरे 50 क्वेश्चंस पिछले 5 साल के मेमोरी बेस्ड अर्थमेटिक। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो कि आपका 15 अक्टूबर को है, और 15 को भी है, और 16 को भी है। दोनों दिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप इसे सॉल्व करें अच्छे से, प्रैक्टिस करें अच्छे से, तैयारी करें अच्छे से, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, दैट्स योर ड्यूटी। एंड लाइक का बटन मिलेगा नीचे, उसे आप लाइक कर ले, नहीं किए तो ये फेसबुक का पेज से आप ज़रूर से यहाँ पे लाइक फॉलो करें, ये इंस्टाग्राम है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, क्यों स्माइलिंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का जो फीडबैक आपका रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, कैसा रहा सेशन आपका, ज़रूर से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं।
ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।